आपके अपने यूट्यूब चैनल वागासाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं हिंदी का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये क्या है, पार्ट 3 है। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए हैं, डल चुके हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको कैसे देखना है, आपको क्या अपने चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा। तो क्या है आपको लिखा होगा प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2023, उस पर क्लिक करिएगा तो क्रम से पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका क्या है हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन का पार्ट आपका 3 है। ओके दोस्तों, तो चलिए देख लेते। तो अभी तक अपन ने कहाँ देखा है, कहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं कक्षा 12वीं हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। तो अभी अपन पार्ट 1 में मैंने आपको क्या है आप देख सकते हैं इकाई 1 आरोही भाग 2 काव्यखंड में मैंने आपको सही विकल्प बता दिए थे। पार्ट 2 में मैंने आपको क्या है पूरे कवर करा दिए थे रिक्तस्थान और क्या है सही जोड़ियां। पार्ट 3 में अपन देखने वाले हैं एक वाक्यान उत्तर और क्या है सत्ता सत्ता। ओके, पूरा कवर करेंगे, फास्ट कवर करेंगे, इसलिए क्या है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं। यहीं में से इसी में क्या है मैं आंसर लिखता जाऊंगा इनके, इसी में मैं क्या है आपके लिए आंसर लिखता जाऊंगा। ओके, कोई ज्यादा बड़ा आंसर होगा तो मैंने कॉपी बगल में रख ली है, तो इसी में मैं आपको नोट करके बता दूंगा। ओके, तो आप भी अपने सामने कॉपी रख लीजिए, अपने लिखते चलिए क्रम से। आपको क्या है बार बार क्या है भटकना ना पड़े। लास्ट में वीडियो बताऊंगा कि आपको कैसे इसके नोट्स भी प्राप्त करने हैं। ओके, इसलिए आपको मैं कहीं बता सकता हूँ, इसलिए आप क्या है वीडियो को देखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो क्या है पहले बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो ये चिड़िया के बच्चों की बात की है, तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो माँ के। ओके दोस्तों, माँ आप इसके आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए एक वाक्य उत्तर है, तो आप इसे कई प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, अर्थ वही निकलना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आपका कवि किसका गान करता है। तो कवि किसका गान करता है, तो मन का गान करता है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आता है मैं मन का गान करता हूँ। ओके दोस्तों, आप परिचय में सही पकड़े हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा भाव सागर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ओके, तो रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि कवि किसका उन्माद लिए फिरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यौवन। यौवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौवन मतलब दोस्तों जवानी। ओके दोस्तों, तो इसका क्या है उन्माद लिए फिरता है, ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कपास कौन लाता है। तो कपास कौन लाते हैं, ये आपके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे बचपन से ही क्या अपने साथ कपास लाते हैं। कविता जब पढ़ेंगे तो ये आपके बच्चे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका छठवां बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। तो क्या है सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। सुनहरे सूरज के सामने, तो आप सुनहरे सूरज लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कविता के अनुसार है, आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन है पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है। तो कौन उड़ रहे हैं, तो पतंगों के साथ साथ बच्चे उड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कविता का खिलना कौन नहीं जानता। तो कविता का खिलना कौन नहीं जानता, फूल नहीं जानता। तो फूल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कविता का उड़ना कौन नहीं जानता। तो कविता का उड़ना कौन नहीं जानता, चिड़िया इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए। ओके, बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई। तो कैसे हो जाएगी, पेचीदा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पेचीदा हो गई। ओके, नेक्स्ट है पर्दे पर किसकी कीमत है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। ओके दोस्तों, ये आपको क्या है रेगिस्तान में मिला था अपने। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। तो अपाहिज क्या नहीं बताएगा, अपना दुख। इसमें क्या हो जाएगा आपका दोस्तों अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। जब कविता पढ़ेंगे तो अपना दुख नहीं बता पाएगा। अब देखिए दोस्तों एक वाक्य है तो उसमें आपको कई प्रकार से लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, कई प्रकार से आप इनके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका भाव वही रहना चाहिए। आपको क्या है एग्जाम में जो आपको कॉपी चेक करने वाला उसे लगना चाहिए कि आपने हाँ पढ़ा है और उसी के अनुसार आपने लिखा है। ओके दोस्तों, कई प्रकार से आप लिख सकते हैं और भी प्रकार से आप इसकी आंसर बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो ये आपको ये अर्थ निकल रहा है, तो इसी के अनुसार मैंने बताया है। नेक्स्ट है आपका दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। और आप भी अपना क्लियर कर लीजिएगा, ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। ओके, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ओके, बार बार उससे पूछते हैं कि आपको अपाहिज होना अच्छा लगता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या है कार्यक्रम जैसे रोचक बने। ओके, नेक्स्ट है आपका स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, क्या करने गई, चौक। ओके दोस्तों, तो कविता पढ़ेंगे उसमें बताया गया है चौक के मलने की बात कही गई है। नेक्स्ट है उषा का जादू कब टूटता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तैयार जरूर करिए, याद रख लीजिए, मेरे साथ अभी याद रख लीजिए कि उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय। ओके दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कवि ने नील जल में झिलमिलाती दे की तुलना किससे की है। तो इसका आपका दोस्तों राइट हो जाएगा 16वें का आपका राइट आंसर होगा प्रातः नव से, या क्या है सुबह के आकाश से। तो प्रातः नव लिख लीजिए, सुबह के आकाश से।
वही अर्थ हो जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा। अगर आप इसका सही देते तो मैं आपको पिन भी करूंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका विलुप्त का वीर किसे कहा गया, तो विलुप्त का वीर कहा गया है बादल को। ओके दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जल सदैव किसी में छलकता है, तो उसका आपको क्लियर आंसर मुझे नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए आप इसका भी कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन, जो मुझे क्लियर लगभग है कि 100% लगभग ये होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मुझे डाउट है तो मैं आपको स्वयं छोड़ देता हूँ आपके ही ऊपर। ओके, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सही बता रहे हैं तो मैं आपको कमेंट ही पिन कर दूंगा, जिससे और भी छात्रों की सहायता होगी। 20वां क्वेश्चन है, लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं, तो किसे बेच देते हैं। जब आप कविता पढ़ेंगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने किसे बेच देते हैं, बेटा बेटी को। बेटा बेटी, आप पुत्र पुत्री लिख सकते हैं आप। ओके, या बेटा बेटी, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, दोनों आपका सही हो जाएगा। ओके, मीन्स वही निकलता है। 21वां क्वेश्चन है, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या राम का गुलाम, राम का गुलाम इसका हो जाएगा। और भी आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, और भी इसके टाइप के आंसर अर्थ निकल आते हैं, तो और भी आप इसके टाइप के आंसर हो सकते हैं। ओके, ये आपके 21वें तक अपने कंप्लीट होगा। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 22वां क्वेश्चन, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया, तो इसका हो जाएगा कुंभकर्ण के सामने। ओके, कुंभकर्ण के सामने इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो कुंभकर्ण आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रावण से। ओके, इसका राइट आंसर होगा आपका रावण। नेक्स्ट है आपका निर्मल जल से नहाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24वें का उलझे हुए बालों के से क्या है कंघी करती है, ये आपका हो जाएगा। तो आप इसमें आपको बता देता हूँ, ये क्या है काफी लंबा हो जाएगा, मैं लिख के आपको बता दे कौन से का आंसर है ये। तो ये आपका आंसर है 24वें का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों मैं आपको लिख के बस इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो उलझे हुए बालों में कंघी करती है। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा 24वें का। चलिए 25वां देख लेते हैं, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा था। ओके दोस्तों, तो इसका चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्के हल्के, इसका आपका आंसर हो जाएगा हल्के हल्के। कुछ के दोस्तों आंसर बड़े हो जाते हैं, भली कहने के लिए होते हैं एक वाक्य। ओके, हल्के हल्के बादल हैं तथा क्या है बिजली चमक रही है। ओके, ये आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा बिजली चमक रही है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, मैं आपको समझाने के लिए फास्ट लिख दे रहा हूँ। 26वां क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है, तो क्या है कागज रूपी खेत की बात की गई है। तो कागज रूपी हो जाएगा आपका, कागज रूपी खेत की बात की गई है। ओके, कागज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया, ये आपको कमेंट करना होगा। तो 27वां क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है। ओके, आप कमेंट करिएगा। 28वां क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादिक किस सप्तक के कवि हैं, तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर दूसरा सप्तक। ओके, दूसरा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि की रचना है, तो उसका राइट आंसर होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति। ओके दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्ति बोध। ये क्या है कवि का नाम है, तो ये इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। आत्मजय किसकी रचना है, तो ये आपका हो जाएगा कुंवर नारायण की जी की है, तो कुंवर नारायण। ओके, नेक्स्ट है आपका राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, चलिए देख लेते हैं, बादल राग कविता में हटतालिका को क्या कहा गया है, तो ये आपको क्या है, इसका आपको 32वें का क्या है क्वेश्चन का क्या है आपको कमेंट बताना है। इसके मुझे डाउट इसके मेरे लग रहा है आतंक भवन, आतंक भवन है। ओके, पढ़ लिया मैंने, लेकिन आपको क्लियर करके बताना है। ओके, क्योंकि आप ज्यादा से अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये मैं आपको 3-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 33वां क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ब्रज भाषा में। ओके, ब्रज भाषा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जब अपन साथ मिलकर क्या है सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके दोस्तों, 34वां क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस संग्रह से ली गई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इन दिनों संग्रह से ली गई है। ये क्या है नाम है संग्रह का, इन दोनों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35वां, तुलसी ये अपने किस रूप पर गर्व करते हैं, इसे भी आपको क्या है कमेंट में बताना है, ये मुझे डाउट है। ओके, इसमें भी आप बता दीजिएगा। टोटल आपके लिए 5 क्वेश्चन है, तो आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। 36वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना
किससे की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दरिद्रता से। ओके, ये आपका क्या है, ये आप क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जुड़े रहिएगा, साथ ही टेलीग्राम पर तो मैं जितने भी जो छूटे हैं तो उन्हें कोशिश करूंगा और क्लियर करके फिर आपको क्या है वहीं मैं आपको बता दूंगा। ओके, पोल करके मैं आपके क्वेश्चन क्विज बना के आपसे वहीं पूछ लूंगा, वहीं आप है बता दीजिएगा। ओके, फिर मैं आपको बता दूंगा। 33वां क्वेश्चन है, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? तो क्या है, खिलखिलाकर हंसने लगता है। ओके दोस्तों, आप इसमें लिख सकते हैं खिलखिलाकर हंसने लगता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? तो क्या है, चीनी के खिलौने। चीनी के खिलौने लेकर आती है। कविता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा चीनी के खिलौने। ओके, चीनी यानी शक्कर के खिलौने, जिसे अपन बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं गड़िया गुल्ला स्पाइक कहा जाता है, उसी की बात की गई है। 29वां क्वेश्चन है, रस की पुतली किसे कहा गया है? चलिए मैं आपको इसका भी आंसर बता दूं, इसका मैंने पहले से नोट के लिए काफी बड़ा है। तो रस की पुतली कैसे कहा गया है? तो देखिए, रस की पुतली है राखी बांधने वाली बहन को कहा गया है। राखी वाली बहन को कहा गया। आप इसमें आंसर एक वाक्य है तो आप लिख सकते हैं राखी बांधने वाली बहन को कहा गया है। ओके, अब अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए क्या है इसके आगे मैं आपको समझा दे क्यों कहा गया है। उसे यह संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति क्या है, अत्यधिक स्नेह है। तो ये आपने 2 नंबर पूछे तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा राखी बांधने वाली बहन। ओके, ये आपका हो जाता है रस की पुतली कैसे राखी बांधने वाली बहन को कहा गया है। ओके, 40वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम है? तो क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका अज्ञे जी को क्या है, कठिन गद्य का प्रेत कहा गया। तो इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अपन देखने वाले हैं अपन सत्य असत्य। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सत्य असत्य के अपन कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। सत्य असत्य। ओके, तो पहला आपका हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, मैं आपको क्या है क्रॉस का चिन्ह लगाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ। ये आपका क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, लेकिन आपको जब पेपर में जब लिखेंगे, जब मैं बता रहा हूँ पेपर में सत्य असत्य आएगा जैसे आपके, तो आपको लिखना है सत्य फिर असत्य। ओके, मैं अभी आपको शॉर्ट टर्म में जल्दी बताते जा रहा हूँ, लेकिन आपको उसमें सत्य असत्य लिखना है। ओके, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो ये आपको क्या है, असत्य लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है पेपर में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, मैं भी आपके लिए लिख रहा हूँ, जैसे आपका है, नहीं तो जो आप देखेंगे वही आप क्या है पेपर में लिखेंगे, इसलिए मैं आपको यह भी लिख के बता रहा हूँ। बच्चे प्रत्याशा में नीर से झांक रहे होंगे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो ये आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं। ओके, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। कपास लेना मतलब कोमलता के साथ आते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए नए देख लेते, 10वीं तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 11वां आपका क्वेश्चन है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते, कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो ये आपका हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसे लाया गया, तो अपाहिज को, लेकिन इसमें भिखारी कह रहा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया गया, तो ये आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन, रघुवीर सहाय दूसरे सप्ताह के कवि है, तो बिल्कुल सत्य है, ये दूसरे सप्ताह के कवि है। ओके, 16वां क्वेश्चन है, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की गई, तो बिल्कुल सत्य है ये आपका। नेक्स्ट है आपका प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, चौकी को राख से लीपा गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो बिल्कुल सत्य है। ओके, जब सूर्योदय होगा तो उषा का जादू टूट जाता है। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बादल राग में बताया गया है, तो यही आपका हो जाएगा, सत्य है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकिचाते, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका दोस्तों। नेक्स्ट है लक्ष्मण जी
के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए तो असत्य। कौन गए थे? ये आपका गए थे हनुमान जी, लेकिन इसमें कह रहा है अंगद गए तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, तुलसीदास को लोक नायक कवि कहा जाता है तो ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। किसके? चीनी के खिलौने खरीदे जाते हैं, मतलब शक्कर के, लेकिन इसमें गुड़ का कह रहा तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, बालक चांद के लिए ललचाता है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बगलों के पंख के लिए कविता में नव में पतंगे छाई हुई हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि जब भी बगलों के पंख वाली कविता पढ़ेंगे उसमें पतंगों की कोई बात नहीं की जाती है। 30वां क्वेश्चन है, आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखों को चुराई ले जा रही है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि हैं तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्ण नारायण प्रतिवादी रचनाकार है तो ये भी आपका क्या हो? असत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य है। ओके, तुलसीदास भक्तिकालीन सगुण धारा के सगुण काव्य धारा के कवि है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रामचरित मानस की रचना ब्रजभाषा में की गई तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपका क्या है? असत्य है, ब्रजभाषा में नहीं की गई है, अवधि में की गई है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, लौकिक साहित्य आदि काल की विशेष उपलब्धि ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्या है? सत्य असत्य भी कवर कर लिए है। तो ओके दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने फास्ट ही सभी कवर किए हैं जिससे आपको क्या वीडियो बोरिंग ना हो, काफी लंबा भी ना हो। ओके दोस्तों, तो ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाए तो जल्दी आगे की सॉल्यूशन होंगे। ओके दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो आपको क्या है? चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट की ऑप्शन पर जाना है और क्या है? प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2023 पर आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने पूरी वीडियो खुल जाएंगी, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ उसकी आपको PDF कैसे डाउनलोड करनी है। इस नोट्स की दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए ओके दोस्तों, नोट्स को देखने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको सर्च करना है अनुराग असाटी क्लासेस। ओके दोस्तों, आपको गूगल पर सर्च करना है अनुराग असाटी क्लासेस। सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, वेबसाइट को क्या है दोस्तों ओपन कर लीजिएगा, जब थोड़ा वेबसाइट को लोड लेने दीजिएगा। इसके बाद आप क्या है? अलाउ कर देना अगर ये ऑप्शन आ रहा है आपके में। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपसे सामने इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों? मेन मेन्यू के ऑप्शन पर जाना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। वो आपको सबसे नीचे क्या है? जाना है। फिर आपको यहाँ मिल जाएगा 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, इस पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 किसी के इस प्रकार मिल जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ अभी मैं पार्ट 3 का क्या है? अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, फास्ट ही तो आपको जाना है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है तो आप देख सकते हैं नोट्स उसके। ओके, पार्ट 3 के मैं अपलोड कर दूंगा तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है नोट्स। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक आपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा। ओके दोस्तों, मैं आपको वहाँ भी सहायता करता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।